दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल एबी टेक में। आज है 2 नवंबर 2025 और जान लेते हैं आज की महत्वपूर्ण खबरें। सबसे पहले यहाँ पर देखिए अपडेट है कि असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एक पद पर 42 दावेदार। प्रदेश के 4 नए राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेजों में प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर व असिस्टेंट प्रोफेसर के पदों पर भर्ती प्रक्रिया चल रही है। इसमें सबसे अधिक टक्कर असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए है। यहाँ एक पद पर करीब 42 दावेदार हैं। युवाओं को उनके घर के आसपास के क्षेत्रों में सस्ती व सुलभ शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए गोंडा, बस्ती, मिर्ज़ापुर और प्रतापगढ़ में इंजीनियरिंग कॉलेजों की स्थापना की गई है और 25-26 सत्र से ये अपने कैंपस में चलने लगे हैं। इसी क्रम में डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम प्राविधिक विश्वविद्यालय की ओर से नियमित शिक्षकों की भर्ती की जा रही है। इसके लिए लिखित परीक्षा जल्द ही कराई जाएगी। लेकिन यहाँ पर जो कुल मिलाकर के फॉर्म भरे गए हैं उसका डेटा आपके सामने है कि 160 पद करीब यहाँ पर हैं, जिसके सापेक्ष में 6800 से अधिक आवेदन मिले हैं। इस तरह एक पद के लिए करीब 42 दावेदार मैदान में हैं। तो फिलहाल जो भी अभ्यर्थी इसमें फॉर्म भरे हैं, आप लोग अपनी तैयारी करिए। बात करेंगे लोक सेवा आयोग से आई हुई GIC प्रवक्ता भर्ती के बारे में और PGT भर्ती में। आप लोग जानते हैं GIC प्रवक्ता की भर्ती निकल चुकी है लोक सेवा आयोग द्वारा, लेकिन उत्तर प्रदेश PGT भर्ती जो एडेड विद्यालयों में आती है, इसका विज्ञापन फ्यूचर में यानी 4-6 महीने बाद जारी होना है। तो यहाँ पर कुछ छात्र हैं जो मांग कर रहे हैं कि इन दोनों भर्तियों में PG छात्रों को शामिल किया जाए, यानी B.Ed इसमें लगा दिया गया, आप लोग जानते ही हैं। तो इनका कहना है कि B.Ed नहीं, PG छात्रों को भी इसमें शामिल किया जाए, बिना B.Ed के शामिल किया जाए। इसको लेकर के छात्र 6 नवंबर को सुबह 9 बजे मुख्यमंत्री कार्यालय लखनऊ पहुंचेंगे और अपनी मांग माननीय मुख्यमंत्री जी से रखेंगे कि हमको PG के बेस पर भर्ती में मौका मिले। तो बहुत से ऐसे छात्र हो सकते हैं जो चाहेंगे कि हमको PG के बेस पर मौका मिले, B.Ed यहाँ पर हटाया जाए। तो कुल मिलाकर के अगर आपकी भी मांग है, आप भी चाहते हैं कि नहीं PG के बेस पर भर्ती आए PGT की, तो आप लोग इनका सपोर्ट कर सकते हैं। इनके साथ आप मुख्यमंत्री कार्यालय लखनऊ जा सकते हैं। फिलहाल यहाँ पर देखिए, समय ध्यान से देख लीजिएगा, 6 नवंबर सुबह 9 बजे, और आप लोग एकजुट होकर के कांटेक्ट करके आप लोग अपना शामिल हो सकते हैं इनके कैंपेन में। तो कमेंट बॉक्स में आप बताइएगा जो भी लोग PG के बेस पर शामिल होना चाहते हैं PGT भर्ती में। यहाँ देखिए अपडेट है कि 65% अभ्यर्थियों ने छोड़ी कंप्यूटर ऑपरेटर की परीक्षा। पुलिस कंप्यूटर ऑपरेटर ग्रेड A भर्ती परीक्षा शनिवार को एक जिले के 20 केंद्रों पर शांतिपूर्ण संपन्न हुई, लेकिन उपस्थिति काफ़ी कम रही। कुल 7440 अभ्यर्थियों में मात्र 2623 अभ्यर्थी ही परीक्षा देने पहुंचे, जबकि 4817 अभ्यर्थी अनुपस्थित रहे। करीब 65% अभ्यर्थियों ने परीक्षा छोड़ दी। पुलिस विभाग की कंप्यूटर ऑपरेटर की ये भर्ती परीक्षा थी। आपको बता दें 1129 पदों के लिए 1,01,396 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था। तो कल प्रयागराज में परीक्षा संपन्न हो चुकी है। ठीक है, तो ये उसकी अपडेट आपके सामने है। प्रयागराज से एक अपडेट और है आपकी कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय में भर्तियों को लेकर के। आप लोग जानते होंगे यहाँ से विज्ञापन जारी किया गया था, तो इसके लिए फ़िलहाल अब इंटरव्यू और जो DV वगैरह होना है उसकी सूचना आपके सामने है। यहाँ पर देखिए बताया गया कि जनपद के विकास खंडों में संचालित कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालयों में जो आवेदन लिए गए थे, ठीक है, 17 अप्रैल और 20 अप्रैल को विज्ञप्ति जारी की गई थी 2025 में। तो जो भी लोगों ने आवेदन किया है उन सबकी काउंसलिंग होनी है। काउंसलिंग आपकी 10 नवंबर को होगी और 76 जो पद हैं रसोइया वगैरह, चपरासी, चौकीदार, इनके लिए 11 नवंबर को होगी। तो 11 बजे आपको पहुंचना जिला परियोजना कार्यालय समग्र शिक्षा ममफोर्डगंज प्रयागराज नियर फब्बारा चौराहा। तो यहाँ पर आपकी काउंसलिंग और इंटरव्यू होगा। तो यहाँ पर आप डेट देख लीजिए। जितने भी टीचर के पद हैं इनकी काउंसलिंग 10 नवंबर को होगी। समस्त अभ्यर्थी जो एलिजिबल है उनको जाना है
और जो नॉन टीचिंग के पद हैं इनकी काउंसलिंग 11 नवंबर को होगी। इसमें भी समस्त एलिजिबल अभ्यर्थियों को जाना है। यहाँ पर क्या क्या ले जाना है तो नीचे डॉक्यूमेंट देख सकते हैं कि समस्त ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लेकर के जाना है, पासपोर्ट साइज की फ़ोटो लेकर के जाना है, 1 प्रति स्व प्रमाणित अभिलेख की छाया प्रति लेकर के जाना है। इस प्रकार आपको वहाँ पर पहुँचना है। यहाँ देखिए अपडेट है कि ब्रिज कोर्स में फेल हुए तो शिक्षकों की सेवा समाप्त। राज्य के 24,000 बीएड योग्यताधारी शिक्षकों के लिए सूचना जारी। आप लोग जानते होंगे कि बीएड में प्राइमरी टीचर्स को नौकरी मतलब बीएड जो किए हुए हैं उनको प्राइमरी टीचर्स बनाया गया है, लेकिन अब बीएड छात्रों के लिए कंपलसरी कि उनको ब्रिज कोर्स करना होगा। तो फिलहाल बिहार से अपडेट कि प्राथमिक विद्यालयों में नौकरी बचाने के लिए बिहार में लगभग 24,000 शिक्षकों को 6 महीने का ब्रिज कोर्स करना होगा। इसमें विफल होने वाले शिक्षकों की सेवा समाप्त हो जाएगी। एक्चुअल में ये केवल बिहार की बात नहीं है, उत्तर प्रदेश में भी बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी हैं जो बीएड में प्राइमरी टीचर बने हैं, उन सभी को ब्रिज कोर्स करना होगा। ये एनसीटीई की गाइडलाइन है। उसी के बारे में यहाँ पर अपडेट देखिए कि ये कोर्स उन बीएड डिग्रीधारी छात्र शिक्षकों को करना होगा जो प्राथमिक विद्यालय में 1ली से 5वीं कक्षा में पढ़ाने के लिए नियुक्त हुए थे। ठीक है, तो इसमें क्या है ब्रिज कोर्स उसके बारे में बताया गया है और कौन कौन लोग शामिल होंगे इसमें। ठीक है, इसको लेकर के बिहार में कुल मिलाकर के गाइडलाइन जारी कर दी गई हैं, सूचना जारी कर दी गई है। उत्तर प्रदेश से देखिए अपडेट है कि टीईटी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंचे 5 राज्य। उत्तर प्रदेश, तेलंगाना, केरल, मेघालय और उत्तराखंड ने लगाई गुहार। आप लोग जानते ही हैं कि पूरे इंडिया में सभी राज्यों के शिक्षकों के लिए जो टेट नहीं किए हैं उनको टेट कराने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है। कहा है कि टेट करिए नहीं तो नौकरी से बाहर हो जाइए। इस पर 5 राज्य सुप्रीम कोर्ट के फैसले के विरुद्ध में सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए हैं और गुहार लगाई है कि ये गलत है। कक्षा 1 से 8 तक के बच्चों को पढ़ा रहे शिक्षकों के लिए टीईटी पास करने संबंधी सुप्रीम कोर्ट के 1 नवंबर के आदेश के बाद से देश भर के शिक्षक असहज हैं। इस मामले में 2 महीने के अंदर उत्तर प्रदेश समेत 5 राज्यों ने सर्वोच्च न्यायालय में पुनर्विचार याचिका दाखिल कर निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 लागू होने से पूर्व नियुक्त शिक्षकों को टीईटी से मुक्त रखने की गुहार लगाई है। आपको बता दें 1 अप्रैल 2010 से पूरे देश में लागू हुआ था आरटीई। ठीक है, और आरटीई के पहले जो टीचर्स नियुक्त किए गए उनके लिए टेट की कोई अनिवार्यता नहीं थी, लेकिन अब कहा जा रहा है कि आप भी टेट करिए। तो ये फिलहाल इसको लेकर के चैलेंज किया गया है। अब देखते हैं क्या होगा। आप सभी के लिए खुशखबरी है कि अब आधार में कोई भी आपको अपडेशन करना है, कोई भी मॉडिफिकेशन करना है तो ये घर बैठे कर पाएंगे। अभी तक इसके लिए जो है आपको इनरोलमेंट सेंटर जाना पड़ता था, लेकिन अब बहुत सारी सेवाएं आप घर बैठे ही कर पाएंगे। जैसे कि अगर आपको अपना नाम बदलना है, पिता का नाम बदलना है, अपना एड्रेस बदलना है, जन्मतिथि बदलना है, मोबाइल नंबर बदलना है, तो ये सारी जानकारी आप घर बैठे सुधार कर सकेंगे। इसके लिए सिंपल सा आपके मोबाइल नंबर पर एक OTP आएगा, OTP बताएंगे, OTP बता करके जो विद प्रूफ आप रिक्वेस्ट डाल देंगे, आपका आधार मॉडिफाई कर दिया जाएगा। लेकिन वहीं पर कुछ चीज़ें अभी भी हैं जिनके लिए आपको सेंटर जाना पड़ेगा। जैसे कि आपको अपनी फ़ोटो बदलवाना है, फिंगरप्रिंट बदलवाना है, आइरिस बदलवाना है, तो इसके लिए अभी भी आपको जो है इनरोलमेंट सेंटर जाना पड़ेगा। यानी बायोमेट्रिक अपडेट के लिए इनरोलमेंट सेंटर जाना पड़ेगा। और ये जो बदलाव है, जिसको फ्री बदलाव है, वो 14 जून तक 2026 तक उपलब्ध रहेगा। इस बीच कोई भी गलती है तो आप अपना सुधार कर सकते हैं। इसके लिए आप घर बैठे कर पाएंगे। दोस्तों ये हो गई आज की सारी सूचनाएं। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।